मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी और कल्याण में निरत रहूंगी। नमस्कार दोस्तों, आज़ाद भारत के 75 साल के इतिहास में पिछले 1.5 दशक को महिलाओं के लिए खास तौर से विशिष्ट माना जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाएं इस दौरान देश के शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचने में कामयाब रहीं और 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करने के बाद अब द्रौपदी मुर्मू को हमारे देश भारत का 15वां राष्ट्रपति बनना देश की लोकतांत्रिक परंपरा की एक सुंदर मिसाल है। द्रौपदी मुर्मू के भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने के भले कितने भी राजनीतिक अर्थ लगाए जाएं, लेकिन इस बात में दो राय नहीं कि यह जातीय और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सबसे अनोखे देश के लोकतांत्रिक सफर में एक बहुत ही खूबसूरत पड़ाव है। उनके राष्ट्रपति बनने पर दुनिया भर के नेताओं ने इसे भारतीय लोकतंत्र की जीत करार दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संदेश में कहा है कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि मुर्मू का निर्वाचन इस बात का प्रमाण है कि जन्म नहीं, व्यक्ति के प्रयास उसकी नियति तय करते हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र प्रमुख पद पर पहुंचना उनकी ऊंची शख्सियत का ही परिणाम है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर सोमवार को शपथ लेते ही कई खास तथ्य उनसे जुड़ गए हैं, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जो आजाद भारत में पैदा हुई। उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदाभूसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे देश भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। वह संथाल जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। भील और गोंड के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की 12वीं राष्ट्रपति रह चुकी हैं, जिन्होंने 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति पद संभाला। दोस्तों, राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा होता है और शक्तियां भी विशेष होती हैं। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का घर होता है, जो देश का सबसे महंगा आवास होता है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 17 साल में पूरा हुआ था, जो कि 320 एकड़ में फैला है। इसमें 340 कमरे हैं तथा 3 बड़े हॉल हैं। इसमें एक बगीचा है जिसका नाम मुगल गार्डन है, जो 15 एकड़ में फैला है। साल में कई बार इसकी खूबसूरती को देखने के लिए इसे आम लोगों के लिए भी खोला जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है तथा साथ में कई भत्ते शामिल होते हैं, जैसे कि चिकित्सीय सुविधा, बिजली, पानी तथा फोन की सुविधा। दोस्तों, राष्ट्रपति की ऑफिशियल कार मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड है। यह लिमोजिन दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से है, जिस पर बम धमाकों, गोलियों और गैस अटैक का असर नहीं होता है। इसमें सुरक्षा से जुड़ी तमाम सुविधाएं हैं। साथ ही राष्ट्रपति के विशेष अंगरक्षक भी होते हैं, जिनकी संख्या 86 होती है। दोस्तों, जब भारत के राष्ट्रपति सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपए दी जाती है तथा साथ ही रेंट फ्री बंगला भी मिलता है, 2 मोबाइल फोन और जीवन भर मुफ्त इलाज की सुविधा। साथ ही एक सहयोगी के साथ प्लेन या ट्रेन की मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलती है। दोस्तों, अगर राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिना कोई कानून पास नहीं हो सकता। आर्टिकल 72 के तहत कुछ खास अधिकार मिले हैं। किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकते हैं। फांसी की सजा पर भी फैसला ले सकते हैं। चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी करते हैं राष्ट्रपति। हाई कोर्ट जजेस और राज्यपालों की नियुक्ति भी करते हैं। चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति भी करते हैं। आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा करने का भी अधिकार है। आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपदा की घोषणा कर सकते हैं। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। तो दोस्तों, ऐसी शान है हमारे देश भारत के राष्ट्रपति की।
महामहिम राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं तथा इस पद पर आसीन होने वाले सबसे श्रेष्ठ नागरिक भी होते हैं जिनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक होता है।